हेलो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिलरेट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो गाइस जैसे ये देख पा रहे हैं क्या है, वर्नियर कैलिपर है। तो गाइस ये कौन सा वर्नियर कैलिपर है और गाइस कितने टाइप्स का होता है वर्नियर कैलिपर। तो जैसे आपको मैं एक वीडियो भी डाला हूँ और आपको इसमें भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस जो वर्नियर कैलिपर होता है गाइस वो 3 टाइप का होता है और ये मिलरेट के स्पेशल टूल्स का कैटेगरी में आता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये सिंपल वर्नियर कैलिपर है। सबसे छोटा सिंपल वर्नियर कैलिपर 150 mm का है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 150 mm, ठीक है। तो गाइस सबसे छोटा वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। और दूसरा होता है गाइस डायल वर्नियर कैलिपर और तीसरा होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो गाइस वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है, एक्चुअली जो मिलरेट होता है ना मैकेनिकल में, इसको नॉर्मली यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली किसी चीज़ का प्लेट नापना है या कोई ऐसा हम लोग को जॉब करना है, किसी का ओडी नापना है, आईडी नापना है, डेप्थ नापना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का। लेकिन गाइस इसका एक्यूरेसी जो होता है ना वो 0-0 नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, बाकी सभी स्पेशल टूल्स का जो एक्यूरेसी होता है ना वो 0-0 होता है, 0.01 mm होता है। लेकिन गाइस जो वर्नियर कैलिपर होता है ना उसका एक्यूरेसी गाइस 0.02 होगा या 0.05। तो हमारे पास जो है ये देख रहे हैं क्या है 0.05 mm है, 0.02 या 0.05। तो गाइस जो 0.02 होता है और 0.05 में अंतर क्या है जैसे मान लीजिए कि आप जो है ये वर्नियर कैलिपर है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्यूरेसी मतलब 2 डिवीजन से कम नहीं नाप सकते हैं और ये जो है ये 5 डिवीजन से कम नहीं नाप सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप अलाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं और 4 डिवीजन का सीम डालना है, तो आप वर्नियर कैलिपर से नहीं नाप सकते हैं क्योंकि ये 4 डिवीजन के नहीं रीडिंग बताएगा। कितना रीडिंग बताएगा, 5 डिवीजन बताएगा और सीधा 10 डिवीजन बताएगा। तो इसी के लिए हम लोग कोई भी दोस्त कोई भी मतलब ज़्यादा स्पेशल काम के लिए हम वर्नियर यूज नहीं करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग वर्नियर कैलिपर के कुछ डिटेल्स या इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जैसे ये देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं इस पर जो लिखा हुआ है, जो mm लिखा हुआ है 0 से लेके और 150 mm, तो इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन स्केल, ठीक है गाइस। और वर्नियर कैलिपर पकड़ते कैसे, सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना। बहुत से आदमी दोस्त लोग कंफ्यूज हो जाता है कि वर्नियर कैलिपर को हमको पकड़ना कैसे है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का ये जो 4 फिंगर है ना, हमारा 4 फिंगर है, ये ऐसे पकड़ेंगे और ये जो दिया हुआ है ना इसको हम, ये हमारा अंगूठा जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, ताकि हम इसको आगे पीछे मूव करने के लिए क्या करें, इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पकड़ने का तरीका। तो वर्नियर कैलिपर ऐसे ही पकड़ा जाता है। ये जो 4 फिंगर आपका ऊपर से रहेगा और जो आपका अंगूठा है ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ताकि ईजिली आपको क्या कर सके, मूव कर सके। उसके बाद से गाइस जो हम और भी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम जॉस बोलते हैं। तो ये आपको ये भी जॉस है। तो ये क्या है, आउटर जॉस है जिसे हम किसी भी चीज़ का ओडी नाप सकते हैं। एक इनर जॉस है जिससे हम किसी भी चीज़ का आईडी नाप सकते हैं। तो गाइस वर्नियर कैलिपर का यूज क्या होता है, जैसे जनरली कोई पूछता है तो हम बता देते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट का सिलेंडर टाइप पार्ट्स का ओडी, आईडी, डेप्थ मतलब गहराई चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सबसे छोटा साइज है वर्नियर कैलिपर का। इससे बड़ा भी होता है, जैसे 150 mm का है तो 200 का भी होता है, 200 mm का भी होता है, 300 mm का भी होता है, 600 और बड़ा भी होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल में इसके बारे में ही जानते हैं। उसके बाद से गाइस हम आपको बताएं किसी भी चीज़ का ओडी नापना, आईडी नापना, डेप्थ नापना, ये वर्नियर से तीनों से नाप सकते हैं। लेकिन बस इसका एक्यूरेसी 0-0 नहीं है, इसके लिए हम लोग इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि किसी भी चीज़ का ओडी नापना है, तो ओडी नापना है, इससे ओडी नापेंगे। आईडी नापना है, आईडी इससे नापेंगे। और डेप्थ मतलब गहराई, ये रॉड निकल रहा है, इसे हम डेप्थ नापेंगे। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, लॉकिंग स्क्रू है। जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग हम लोग नाप लिए और लॉक कर देते हैं ताकि हमारा ये मूव ना करे, मतलब हिलेगा नहीं, तो हमारा रीडिंग क्या रहेगा, परफेक्ट आएगा। अगर लॉक नहीं करेंगे और निकालते वक्त क्या हो गया, हिल गया, तो क्या होगा, मूव नहीं, मतलब हिल जाएगा तो रीडिंग हमारा बराबर काम नहीं करेगा।
उसके बाद से ये जो रॉड देख रहे हैं इससे हम क्या नापते हैं, गहराई। जैसे ऐसे सीधा हम क्या नाप लेंगे, गहराई नाप लेंगे। हम आगे भी रीडिंग लेके आपको नाप के दिखाएंगे, फिलहाल में हम आपको इसको समझाने हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये देख रहे हैं क्या है, वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्नियर हमारा सही है कि नहीं, कैलिब्रेशन भी चेक करते हैं। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी हमको कंफर्म करके देता है ये हमारा वर्नियर सही है, इसे हम मेजर ले सकते हैं, नाप सकते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो कभी भी वर्नियर आपको पकड़ने से पहले जो ये जो है जॉस है ना, इसको क्लीन कर देते हैं, ताकि धूल मिट्टी ऐसा कुछ लगा हुआ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन, कपड़ा से भी क्लीन, हाथ से भी ऐसे क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो जीरो का जो लाइन है ना, ये जीरो और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, एकदम जीरो जीरो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो नीचे क्या है, एमएम है, और ऊपर क्या दिया है, इंचेस भी दिया है। हम आगे इंचेस के बारे में भी समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों समझाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे देख रहे हैं जीरो हमारा क्या हो गया, जीरो जीरो मैच कर गया। अब बहुत सारे दोस्त को पता नहीं है कि ये सब लाइन का मतलब क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 0.05, ये क्या है, एक क्रूसी है। तो 1 mm में सबको पता होता है कि 100 डिवीजन होता है, 1 mm में 100 डिवीजन होता है। तो 1 mm में 100 डिवीजन है, तो गाइस 1 mm में तो ये लाइन क्या दिखाता है, एक लाइन में 5 डिवीजन। एक लाइन का वैल्यू कितना है, 5 डिवीजन। तो इसमें देखिए कितना लाइन है, ये जीरो हो गया, इसको जीरो लाइन मान लेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाइन है। कितना लाइन है टोटल, 20। मतलब देखिए 10 बड़ा बड़ा है, उसके एक बीच में है, तो 10 दूना 20 लाइन। तो 20 लाइन है और 5, एक लाइन का वैल्यू 5 डिवीजन है, तो उसको 20 5 100, तो 1 mm में 100 डिवीजन। अब 20 लाइन है तो एक लाइन का वैल्यू 5 डिवीजन है, वही उसका क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, इसका एक लाइन का वैल्यू बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं इतना इजीली, इतना विस्तार से समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक ही बार एक ही वीडियो बार बार देखने का ज़रूरत न पड़े और आपको अच्छा से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये पे 0 0 मैच कर रहा है, तो एक लाइन हमको देखने का ज़रूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं 0 से 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40, 50, 60, 70, 80, ये 150 तक है। कितना है, 150 तक है। लेकिन मान लीजिए कि हमको क्या देखना है, अब मान लीजिए ये लाइन पे आ जाएगा तो हमको सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में आएगा ना तो हमको पता नहीं चलेगा ये कितना है। तो अब अंदाज से तो हम कोई चीज़ बोल नहीं सकते हैं, अंदाज से कोई चीज़ बोल नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, नापना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पेन है, हम इसका ओडी नाप के देखते हैं। क्या देखते हैं, ओडी। हमको मान लीजिए कि नापना है, रीडिंग लेना है। हम सबसे पहले क्लीन किए, उसके बाद से ऐसे टच किए, ये देखिए 0 0 मैच किया। क्या किया, 0 मैच किया। 0 कर रहा है ना जी, तो 0 मैच किया। ठीक है, 0 मैच कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव करेंगे, और हम एकदम इधर भी नहीं करेंगे, हमको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम आगे टच करेंगे, ऐसे टच किए। क्या किए, टच कर दिए। थोड़ा हाथ से होल्ड करके रखेंगे, और ये जो लॉक नट है इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये हमारा रीडिंग उतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल के रख देंगे। अब हम गाइस देखेंगे इसका रीडिंग, तो आप समझने का कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि ये तो हमारा 0 है, और 0 के बाद से हमारा चालू होता है रीडिंग। तो जैसे देख रहिए 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5 पे थोड़ा सा बड़ा दिया है, इससे हमको पता चलता है अगर ये यहाँ पे है तो 5 है। तो सबसे पहले हम गाइस देखेंगे कि ये जो 0 है ना, कितने हमारे mm को पार कर चुका है, कितने mm को क्या किया है, पार कर चुका है। तो यहाँ पे 5 पार किया है, 6 पार किया, 7, 8, 9 क्या किया है, पार किया। लेकिन 10 अभी पार नहीं किया है, 10 पार नहीं किया है। तो 9 mm तो हमारा कन्फर्म हो गया। ये लाइन जितने लाइन को पार कर चुका है वो तो mm हमारा कन्फर्म हो गया, लेकिन देखिए अभी 10 पार नहीं किया है। इसका मतलब 9 mm हो गया हमारा, लेकिन हम अंदाज से तो कुछ नहीं ना बोल सकते हैं।
इसके लिए अब हम देखेंगे इसमें कौन सा लाइन मैच कर रहा है। ये जो है ना, इसमें कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो आप गाइस देखेंगे कि सीधा आपको ये वाला लाइन मैच कर रहा है। कौन सा वाला? ये आपको 19वां लाइन मैच कर रहा है। इसमें देख लेंगे कौन सा लाइन मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको 90 भी मैच कर रहा है, 9वां लाइन भी मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो 9 दूना 18 लाइन होता है। इसमें से गिनिएगा तो इसमें बीच बीच में एक और है तो 18 लाइन मैच कर रहे हैं, मतलब 18 5 90। तो 9 mm और 90 डिवीजन, 9 mm 90 डिवीजन हो गया आपका। तो ये पेन का जो ओडी है कितना है? 9 mm 90 डिवीजन है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको रीडिंग देखना है। जैसे और मान लीजिए हम किसी चीज़ का आईडी नापना है, किसी चीज़ का क्या नापना है? आईडी नापना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका ये ढक्कन है, ठीक है, इसी का आईडी नापना है। ठीक है, तो ये लॉक हम खोल देंगे। ठीक है, या मान लीजिए कि हमारे पास एक बेयरिंग है। ठीक है, इस बेयरिंग का हमको मान लीजिए कि ओडी आईडी नापना है। ठीक है, तो इसका आईडी नापना है। तो हम क्या करेंगे? लॉक हम धीरे से खोल देंगे और उसके बाद से ये क्या करेंगे? अब देखिए इसका हम आईडी ऐसे बढ़िया से नाप लेंगे। ठीक है, इसका आईडी देख रहे हैं, और इसको पकड़ के थोड़ा इसे घुमा देंगे ताकि जैसे हमारा आईडी जैसे क्या हो ना, कहीं पे फंसा तो नहीं है, एकदम 0 उसके बाद ये लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक। उसके बाद इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद गाइस हम देखेंगे फिर से हमारा ये कौन सा लाइन को काट चुका है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं 30 क्या हो गया है? पार हो गया है। 31 32 33 34 mm हमारा क्या हो गया? पार हो गया। ये बड़ा वाला है, 35 का लाइन है। ठीक है, तो 34 mm तो हमारा कंफर्म हो गया क्या? बेयरिंग का आईडी। और 35 से थोड़ा सा कम है। क्या है? थोड़ा सा कम है, देख रहे हैं ना, थोड़ा कम है। तो फिर अब इसमें देखेंगे कौन सा लाइन मैच कर रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि कौन सा लाइन मैच कर रहा है देखेंगे हम। इसमें आप देखिए कौन सा लाइन को सीधा मैच कर रहा है। ठीक है, अभी सीधा हमारा फिर से 9 मैच कर रहा है। कितना मैच कर रहा है? 9। मतलब हमारा हो गया कितना? 34 mm 90 डिवीजन। 9 दूना 18, 18 5 90। तो कितना होता है? 34 mm 90 डिवीजन। ये बेयरिंग का क्या है? आईडी है। आईडी मतलब इनसाइड डाया। अब मान लीजिए कि ओडी हमको चेक करना है। एक बार और ओडी बता देते हैं। तो देखिए बहुत सारे दोस्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी ऐसे किसी बेयरिंग का ओडी चेक नहीं। 00 ओडी आईडी चेक करने के लिए इसके लिए दूसरा टूल्स है। इसके लिए आप दूसरा यूज कर सकते हैं। इसके लिए वर्नियर कैलिपर से यूज नहीं होगा, इसका आउटसाइड माइक्रोमीटर करना पड़ेगा। लेकिन अभी मान लीजिए इसका ओडी नापना है ना, तो थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा के थोड़ा सा ऐसे नापेंगे। ठीक है, ऐसे नापेंगे ताकि हमारा क्या हो? रीडिंग बरोबर आए। फिर हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर निकालेंगे। अब देखेंगे इसका ओडी कितना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे 0 कितने लाइन को काट चुका है। तो यहाँ पे 70 mm हमारा काट चुका है। और उसके बाद से 71 72, देखिए 72 का लाइन 00 मैच कर गया। मतलब इसका ओडी कितना है? 72 mm है। तो अब हमको कुछ और सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये लाइन सीधा मैच कर गया ना, तो हमें इधर देखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद से गाइस अब हम क्या करेंगे? किसी चीज़ का डेप्थ मतलब गहराई। अब जैसे मान लीजिए बेयरिंग है, बेयरिंग का हमको क्या चेक करना है? डेप्थ मतलब गहराई चेक करना है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे? इस ये रॉड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लॉक खोल दिए। उसके बाद से हम क्या किए? इसका थोड़ा सा हम ऐसे, जैसे मान लीजिए देख ही रहे हैं, इसको हम टच करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये देखिए ये हो गया ना, ऐसे हो गया। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। किसी भी चीज़ का गहराई आप चेक कर सकते हैं। जैसे लॉक करेंगे तो हमारा फिर से रीडिंग कहाँ पे देखना है? यहीं पे देखना है। अब देखिए कितना रीडिंग आएगा। 10 पार कर गया, 15 भी पार किया, 16 भी हमारा क्या किया है? पार कर चुका है। लेकिन 16 से कितना ज़्यादा है हमको पता नहीं है। मतलब 16 एकदम 00 मिल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा पार किया है। ठीक है, तो 16 mm तो कन्फर्म हो गया। और ये देखिए ये वाला हमारा पहला ही लाइन मैच कर रहा है। देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये भी हम देख लेंगे कि ये कितना अंदर आया है, 1 और 2 के बीच में कितना है। तो थोड़ा सा पार किया है, मतलब 15 1 16 mm, और ये ही पहला ही लाइन मैच कर रहा है। तो एक लाइन का वैल्यू 5 डिवीजन है। तो 16 mm 5 डिवीजन। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको रीडिंग देखना है। और गाइस आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या है और मिलराइट का एक स्पेशल टूल्स है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस
मेरा ट्रेनिंग सेंटर है मिलराइट और मैकेनिकल फिटर का। अगर आप लोग किसी भी दोस्त भाई का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आंसर है, आप सवाल कुछ पूछना जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर दिया हुआ है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सलाह ले सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।